हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ़ ऑल एएस रिव्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अपनी बाइक के रिव्यू के बारे में आप सब लोगों को बताने का मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम जुनैद भट्टी है और मेरी ये बाइक भी आप लोगों ने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देखी होगी। और बेसिकली इस बाइक के बारे में मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, और वो ये है कि ये बाइक है 2019 कावासाकी ZX10RR। और बेसिकली गाइस ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है और हाईली लिमिटेड बाइक है। और पाकिस्तान में ये सिर्फ एक बाइक है और इन द वर्ल्ड ये सिर्फ 500 यूनिट्स है, सॉरी। और जिसमें से 322 नंबर जो है वो मेरे पास है। सबसे जो मेन क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो 10R और 10RR में फ़र्क क्या है। तो गाइस, जो सबसे मेन जो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसमें मेन डिफरेंस है वो है प्राइस का। जो 2022 जो 10R है निंजा, वो हमें मिलती है $16,000 की MSRP, जिसमें टैक्सेस वगैरह एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। और 10RR जो है वो तकरीबन $28,000 की है MSRP। तो ये तो प्राइस का एक डिफरेंस हो गया। तो उसके बाद जो हम अगर इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से डिफरेंसेस देखे जाएं, तो वो नंबर 1 जो डिफरेंस आता है वो RPM का आता है। 10R के अंदर जो RPM होता है वो होता है 15,000, और 10RR के अंदर जो RPM आता है वो 1,000 ज़्यादा होता है और वो 16,000 RPM तक उन्होंने कंपनी ने दिया होता है। वेल, बेसिकली RR को हम अगर एब्रीविएट करके बताएं तो रेस रेडी इसको कहा जाता है, और ये बेसिकली एक मतलब रेस रेडी वर्जन होता है निंजा का। ओके गाइस, तो इसका जो दूसरा एक डिफरेंस परफॉर्मेंस के लिहाज से आता है, वो जो 10R के अंदर जो कनेक्टिंग रॉड्स आते हैं वो आते हैं स्टील के, और जो 10RR के अंदर कनेक्टिंग रॉड्स आते हैं वो आते हैं टाइटेनियम के। दोनों में फ़र्क ये होता है कि प्राइस का फ़र्क। और सेकेंडली अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो जो 10R के अंदर जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो बने होते हैं स्टील के, और उनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं 10RR के अंदर वो बने होते हैं टाइटेनियम के, विच आर वेरी लाइट इन द वेट। So the more light in the weight, the more quicker they will move. So that's another difference. Third difference guys, अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की इसकी, तो इसके जो कूलिंग जैकेट्स होती हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू 10R। और सेकेंडली जो इसके टैपेट्स होते हैं 10RR के, वो DLC कोटिंग के साथ उसको कम्प्लीटली तौर पे कोट किया होता है, जबकि 10R के अंदर DLC कोटिंग नहीं हुई होती। और इसके हम अगर तीसरे इसकी परफॉर्मेंस पार्ट के बारे में बात करें तो इसके सिलेंडर वॉल्स भी इसके 10R से काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। ऑलराइट, तो इसका जो तीसरा परफॉर्मेंस पार्ट के बारे में अगर हम बात करें कि ये बेसिकली ये रेस रेडी वर्जन होता है, और कंपनी की तरफ से इसको इंजन को ऐसे ट्यून करके बेचती है कि हमें इसको किसी भी तरीके की ट्यूनिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो डिफरेंस 10R और 10RR के अंदर एक ये डिफरेंस होता है कि इसकी इंजन को ऑलरेडी ही कंपनी ने हाईली ट्यून किया होता है। और तो जब मैंने इस बाइक को ख़रीदा तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक शोरूम से मैंने इस बाइक को पिक किया था। और गाइस, एक फ़नी वाक़या बताऊं आपको कि जब मैं ये बाइक परचेज़ कर रहा था, आप यकीन करें बाइक ढूंढने में ना सिर्फ मुझे बल्कि कावासाकी कंपनी को US के अंदर जब मैं था तो उनको भी तकरीबन 3 महीने लगे इस बाइक को ढूंढने में। बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाईली लिमिटेड बाइक है और वर्ल्ड में ये बाइक सिर्फ 500 हैं, जिसमें से 322 नंबर मेरे पास था। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कावासाकी कंपनी को भी ढूंढने में इसको तकरीबन 3 माह लग गए थे। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हाईली लिमिटेड बाइक है, सो जिसमें से 500 बाइक्स इस टाइम वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं और 322 नंबर इस टाइम मेरे पास है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जो कि एक बहुत ऑनर की बात है। ओके, अब सवाल आता है कि RR ही क्यों। बेसिकली गाइस, मैं आपको बता दूं, बाइक ढूंढने से पहले मेरे जहन में H2 का भी नाम था, मेरे जहन में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम थे, लेकिन RR के बारे में बिकॉज मैंने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, मैं इसके बारे में पढ़ता भी था, तो मुझे पता चला कि RR इस टाइम जो है WSBK के अंदर ये अपने तकरीबन 5 से 6 चैम्पियनशिप से जीत चुकी है लगातार। और जोनाथन री का जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा इस बाइक को लेकर, तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक जो उसने आज तक ये बाइक राइड की है। अब आते हैं हम इसके कॉस्मेटिक डिफरेंसेस के बारे में। तो कॉस्मेटिक डिफरेंसेस में जो सबसे पहले आते हैं इसके जो डिफरेंसेस आते हैं वो इसके व्हील्स। जो 10R के अंदर व्हील्स आते हैं वो कम्प्लीटली स्टॉक स्टैंडर्ड व्हील्स होते हैं, जबकि इसके अंदर 10RR के अंदर जो व्हील्स आते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो मार्केसिनी व्हील्स इनको कहा जाता है, विच आर मेड ऑफ फोर्ज्ड एल्यूमिनियम मटेरियल से वो बने होते हैं। ओके, सो द सेकंड डिफरेंस इसके अंदर आता है कॉस्मेटिक पार्ट को लेकर, वो आ जाता है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी
जो आरपीएम का मैंने आप लोगों को बताया कि एक आरपीएम का डिफरेंस है। दैन सेकेंडली इसके हम व्हील्स की बात कर लें, एक व्हील्स का डिफरेंस आ जाता है कॉस्मेटिक। सेकेंडली हम कॉस्मेटिक डिफरेंस की बात करें तो इसके टायर्स हैं। इस 10RR के अंदर जो टायर्स आते हैं वो है पिरेली कंपनी के सुपर कोर्सा डियाब्लो टायर्स, जो कि मोटो जीपी के अंदर यूज़ होते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट टायर्स होते हैं। गाइस हम अगर इसके पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं, और पार्ट्स इंस्टॉल जो किए हैं वो बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं और इसकी एरोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर मैंने रिजोमा की रेसिंग ग्रिप्स इंस्टॉल की हैं, देन रिजोमा के लेवर गार्ड्स इंस्टॉल की हैं, देन रिजोमा के ही मैंने इसके जो लेवर्स हैं और ब्रेक लेवर्स हैं ये मैंने इंस्टॉल किए हैं। देन मिरर्स में आ जाएँ तो रिजोमा के स्टेल्थ मिरर इसके अंदर इंस्टॉल हैं, डबल बबल की वाइजर इंस्टॉल है। देन इसका जो एक क्लस्टर है वो मैंने AIM स्पोर्ट्स से, AIM स्पोर्ट्स है मोटर स्पोर्ट एक कंपनी जो मोटर स्पोर्ट्स कंपनी जो है ये इसके क्लस्टर को बनाती है, तो वो मैंने इंस्टॉल किया गाइस। वो एक क्लस्टर की कीमत इस टाइम $2000 है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने ये स्लिप ऑन ब्रॉक्स का ओरिजिनल, इसको मिलाकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं गाइस जो मैंने इसमें इंस्टॉल की हैं। इसका जो अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है वो भी स्प्रिंट का एयर फिल्टर लगा हुआ है, जो कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। सो देखा जाए तो इसके वेट को रिड्यूस करने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल की हैं, इवन तक कि मैंने इसकी बैटरी तक ALP की मैंने बैटरी डाली है, विच इज़ वेरी लाइट लिथियम बैटरी होती है। सो गाइस इसके अलावा जो मैं आपको इसका बताऊं जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो है इसके ECU को मैंने फ्लैश करवाया है और ये बाइक डायनो ट्यून हुई है। तो गाइस डायनो ट्यून इसको करने वाला मूर माफिया है, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त, ना सिर्फ दोस्त है बल्कि इसके अलावा बहुत ही अच्छा डायनो ट्यूनर भी है, और अमेरिका के अंदर इस टाइम वो वन ऑफ द टॉप ट्यूनर और ECU फ्लैश करने में से उसका नाम आता है। सो उसने मेरी बाइक का ECU फ्लैश किया और डायनो ट्यून भी उसने की। और मैं आपको एक बता दूं कि जब भी उसने मेरी बाइक ट्यून की थी तो उसने ये क्लेम किया था कि स्टॉक इंजन, अगेन दोबारा बताता रहूँ कि मेरी बाइक का जो इंजन है वो कम्प्लीटली स्टॉक है। इसका जब हमने डायनो करवाया तो इसके हमारी इस बाइक RR बाइक ने डायनो के ऊपर 201 ब्रेक हॉर्स पावर पंप गैस के ऊपर प्रोड्यूस किया था ऑन अ रेयर व्हील। उसको अगर हम क्रैंक में शिफ्ट करें तो ये बनते हैं कोई अराउंड 240 ब्रेक हॉर्स पावर। सो गाइस ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल मशीन है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पावरफुल मशीन होने के साथ साथ आप लोगों को एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है जो राइडर्स हैं, बिकॉज ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके गाइस, सो इसके अलावा जो मेन मैं आपको बताऊं कि जो मॉड मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया, और वो पाकिस्तान में इस टाइम मैं ही वो बाइक ये मॉड बाइक के ऊपर इंस्टॉल करने वाला हूँ, और वो जो मॉड है वो बेसिकली इसकी एरोडायनामिक फंक्शन को इन्हेंस करता है, और उसे कहते हैं एरोडिस्क। एरोडिस्क गाइस इसके जो एरोडायनामिक फंक्शन है उसको बहुत हाईली तरीके से इन्हेंस करती है, और जब हम हाई स्पीड के ऊपर जाते हैं तो एयर टर्बुलेंस को या इसके जो टायर के रेजिस्टेंस को बहुत हद तक कम करती है, और जिसकी वजह से जो बाइक के अंदर जो एक एक्सेलरेशन होती है और स्पीड होती है वो इसको ज़्यादा मिलती है। सो बेसिकली इसके एरोडिस्क का ये फंक्शन होता है कि इसके एरोडायनामिक को काफ़ी हद तक वो इन्हेंस कर देती है। ओके गाइस, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था अपने आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स मैंने इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल किए हैं गाइस, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट मैंने इंस्टॉल नहीं किया जिसका रिलेशन परफॉर्मेंस या एरोडायनामिक से ना हो। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल की हैं। मैंने रेसिंग ग्रिप्स का मैंने बता दिया, इसका फ्यूल कैप हो गया, इसकी बैटरी होगी, एरोडायनामिक डिस्क हो गई, इसका एयर फिल्टर हो गया, इसकी लोवरिंग किट हो गई, ब्रॉक स्लिप ऑन हो गया। आई मीन लॉट्स ऑफ स्टफ्स मैंने मॉड्स इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं, और हर एक मॉड को इंस्टॉल करने का एक रीज़न है, वो इसके एरोडायनामिक और स्पीड को इन्हेंस करता है। तो गाइस अगर मैं अभी सब चीज़ें मैं बता तो नहीं सकता, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी याद नहीं हैं, और अगर मैं उसको ओवरऑल एक सम अप करके बताऊं जो मुझे कॉस्ट पड़ी है हर मॉड को इंस्टॉल करने में, ECU फ्लैश करने में, डायनो ट्यून करने में, इसकी PPF कराने में, तो मैंने कैलकुलेशन की हुई थी, तो दैट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड $16,000 जो अराउंड तकरीबन 25 से 26 लाख रुपये पाकिस्तानी बनता है जो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है इस टाइम। और गाइस मैं आपको बता दूं बिकॉज़ ये जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने बाइक ख़रीदी थी तो ये बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक थी, बिल्कुल बोन स्टॉक बाइक थी। तो बेसिकली एक देखा जाए तो एक तरह की मेरा ये प्रोजेक्ट था जिसको मैंने कंप्लीट किया। और बाकी गाइस ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि राइडर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूं
कि जब भी वो रोड के ऊपर निकलें तो अपने इमोशंस पे ज़रा काबू रखें, बिकॉज़ ये इतनी लीथल मशीन्स हैं गाइस कि यू नो आई नो कि यू वांट द थ्रिल। तो वो थ्रिल हमें मिलता है तो हमारा दिल करता है कि हम बस बाइक को खींचें। आप बाइक को खींचें, ज़रूर खींचें, लेकिन रोड की मुनासबत से। ओके गाइस, तो बस यही आप लोगों को इन दी एंड यही मैंने बताना था कि जब आप इसको चलाएं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाएं, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि मतलब जब रोड के ऊपर जाएं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइडर हों, लेकिन जो दूसरे लोग रोड पर होते हैं वो उस तरह से अच्छे राइडर ना हों। तो बहुत ख्याल करना है आप लोगों ने। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और एक बात ये बोल दूँ कि AS रिव्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को, बहुत अच्छा चैनल है, ये लोग बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।